23 तक। तो प्रकार कौन सा होगा, कैटेगरी, तो उस कैटेगरी का नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता है। शोषण का एक पॉलिटिकल जो नाम होता है उसे कहते हैं एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइटेशन मतलब क्या होता है, हमसे कोई शोषण ना करे। तो इसमें शोषण के विरुद्ध कैसा अधिकार है, तो भाई इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। ये काफी छोटी कैटेगरी है लेकिन बहुत जरूरी है, इसके टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। क्या कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार में, 23 में कहा गया है कि इसमें 3 बातें ध्यान से करिए। किसी भी व्यक्ति का ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है उसकी तस्करी या उसके साथ दुर्व्यवहार। तस्करी मतलब क्या होता है, छोटे बच्चे को लोग बेच देते हैं, तो छोटका बच्चा को बेच देंगे ना तो सब ले जाके उसको चौराहा पे भीख मंगवाएगा, तो जिंदगी भर उससे भीख मंगवाता है ऐसा। अब आप सोचिए कि अगर कोई आज के जमाने में 10-10 रुपये भी दिया तो दिन भर में वो कम से कम 100 लोगों से तो ले लेता होगा। 1000 रुपया पर डे का हो गया, 30,000 सरकारी सैलरी बराबर उसका हो गया। तो ये बच्चा चोरी करके उसे बेच देते हैं, तो जिसे हम तस्करी या दुर्व्यवहार कहते हैं, यानी ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति का। प्रोस्टिट्यूशन जो देह व्यापार होता है, वैश्यावृत्ति, इसमें तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग चलती है। इसमें छोटी लड़कियों को उठा के वैश्यावृत्ति में बेच देते हैं सब। अब क्या हो जाता है, उस लड़की को ये पता ही नहीं चलेगा कि वो गलत काम कर रही है। एक्चुअली क्या होता है कि कल्चर में कोई चीज़ जब शामिल हो जाता है ना तो पता नहीं चलेगा। जैसे आपको अगर कोई कह देता है कि आप एक लुंगी पहन के चलिए तो तनी बाजार में, नहीं जाइएगा आप, क्योंकि आपका कल्चर नहीं है। आप पैंट जीन्स पहनने वाले व्यक्ति हैं, आपका कल्चर नहीं है। लेकिन वही केरला और तमिलनाडु चले जाइए साउथ में, वहाँ ससुरा दूल्हा लुंगी पहन के घूमता है, क्योंकि वो उसका क्या है, कल्चर बन चुका है। आप दिल्ली के लोगों को कहिएगा गमछा बांध के घूमे, नहीं घूमेगा। और हम लोग का क्या हो गया, गमछा तो भाई सब कल्चर एकदम बढ़िया से बांध लो, इसे पसीना हो तो पसीना पोंछ लो, कुछ नहीं मिले तो सतुआ घोर लो, इसमें कमर पे बांध लो, पीछे पसीना हो गया अगर मान लीजिए तो फिर पंखा चलाने की क्या जरूरत है, मार गमछा से इसे पोंछ लो। सुबह सुबह मेहरारू उठेगी, नहाएगी, बाल में फसल है तो मार गमछा से बाल झाड़ लेगी वहाँ पे। तो ये हम लोग का कल्चर है, हम लोग को ये बुरा नहीं लगता है। तो अगर किसी लड़की को बचपन से उठा के उसे बेच दिया जाता है ना, तो उसे वैश्यावृत्ति में उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई हम गलत कर रहे हैं, वो कल्चर में उसके आ जाएगा। इसीलिए संविधान इसे कतई रोकता है कि उसका आप पूरी तरह से उसका पूरी जीवन को शोषण कर लिया आपने उसका, तो ये ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, दुर्व्यवहार। इसी में बोला गया आप बॉन्डेड लेबर नहीं रख सकते। अब यहाँ समझिए, बॉन्डेड लेबर में 2 चीजें आती हैं, एक बेगारी भी आता है और एक बंधुआ मजदूर भी आता है। तो पहले बंधुआ मजदूर समझिए। बंधुआ मजदूर पहले होते थे, जैसे आप माझी द माउंटेन मैन में देखे होंगे तो दशरथ माझी जो था ना वो बंधुआ मजदूर बना देते थे, इसलिए वो भाग गया था। बंधुआ मजदूर क्या होता था कि पहले जमाने में किसान बहुत गरीब होते थे, वो साहूकार यानी जो अमीर लोग थे जो ब्याज पे पैसा देते थे उन्हें साहूकार कहा जाता था। तो वो साहूकार से जाते थे पैसा लेने की, महाराज 10,000 रुपया दे दीजिए, अगली साल हम चुका देंगे, तो वो दे देता था। अब पता चला फसल बर्बाद हो गई, कभी कोई जानवर खा गया, बरसात आ गई, बाढ़ में दह गया, अब वो तो पैसे दे नहीं पाएगा। और भाई खेती में तो आप जानते ही हैं बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, तो अगले साल जब फसल होगी तो बेचारा परिवार पालेगा उस खेती से कि साहूकार का कर्जा देगा। अब वो जीवन भर कभी कर्जा नहीं दे पाता था, चुका ही नहीं पाता था, तो उसे वो बंधुआ मजदूर कर लेता था। कहता था कि अब तुम मेरे बंधन में बंध गए, तब तक तुम मेरे यहाँ मजदूरी करोगे जब तक मेरा पैसा नहीं चुका देते हो, और जितने दिन तुम मजदूरी करोगे ना उतने दिन का हम पैसा भी नहीं देंगे, यानी फ्री में खटो। यही होता है बंधुआ मजदूर। आज चीन पूरी दुनिया को बंधुआ मजदूर बना रहा है, उसे कहते हैं डेब्ट ट्रैप। इतना ना कर्जा दे देता है, कभी चुकाइए नहीं कीजिएगा तो बंधुआ मजदूरी कीजिए। आज आप किसी को बॉन्डेड लेबर या बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते हैं, और ना ही उससे आप बेगारी करा सकते हैं। बेगारी का मतलब होता है काम करा लिए और पैसे नहीं दिए या एकदम में कम पैसा दिए, उसे क्या कहते हैं, बेगारी। किसी रिक्शा वाले से चल लीजिए खूब दूर और उसका उतर के वो 1 रुपया दे दीजिए ससुरा मरबो करेगा आपको। क्यों, क्या कहेगा उतरते कि तोरा बेगारी करने के लिए बैठे हैं। बेगारी मतलब बिना पैसे का काम करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बेगारी कहा जाता है। जैसे आपसे कोई कह दे कि चलो हम तोरा नौकरी देते हैं, SSC में नौकरी लगवा देते हैं, रेलवे में सैलरी नहीं मिलेगा, तो करिएगा आप, नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप बेगारी नहीं कर सकते। और खुद संविधान बेगारी को रोक लगाता है। हालांकि एक शायर ने क्या कहा है कि बेगारी के अजियारे में जीने वाले जी लेते हैं, हम उन फूलों में से हैं जो कांटों में जी लेते हैं। शायरी उरी मत मारिए। शायरी कब मारता है ऐसा लड़का, जब नया नया कहीं चक्कर चलता होता है ना तो शायरी मारता है सब बकलोलवा सब। अब देखिए ध्यान से, इसमें अगला क्या चीज़ है, फोर्स्ड लेबर नहीं रख सकते हैं। यहाँ हम शॉर्टकट लिखते हैं, आप अगर इसको स्क्रीनशॉट टाइप का कुछ लेना चाहेंगे ना तो ये काफ़ी शॉर्ट होता है,
ठीक है। तो ये शॉर्ट में अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये रिवाइज करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप कहिएगा तो हम आपको जो लिखा हुआ PDF प्रोवाइड करा रहे हैं वो तो करा ही देंगे। अगर आप कहिएगा कि नहीं सर ये शॉर्टकट वाला भी करा दीजिए हमको PDF, कि कहीं ट्रेन व्रेन में जा रहे हैं, ब्याह शादी में जा रहे हैं तो किताब खोल के नहीं ना पढ़ेंगे PDF, ये पढ़ लेंगे, सब चीज़ शॉर्टकट में लिखा रहता है, तो आप कहेंगे तो हम इसे प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए फोर्स्ड नहीं करा सकते, यानी बलात् श्रम नहीं करा सकते। बलात् श्रम का मतलब क्या होता है, किसी मजदूर को लाए हैं सुबह 8 बजे, अब 5 बज गया, बेचारा थक गया है, अब कह रहा है कि मालिक नहीं होगा, या कम में काम किया 2 बजे कह रहा है कि मालिक नहीं होगा, जितना पैसा हुआ उतने दे दीजिए, तो आप उसे जबरदस्ती रोक के काम नहीं करा सकते हैं, बलात् श्रम नहीं करा सकते। पहले ये बहुत होता था, बहुत सारी मूवी में दिखाया गया है। गैंग्स ऑफ वासेपुर एक मूवी है जिसमें दिखाता है कि सरदार खान जो रहता है ना, पहलवान रहता है, वो खदान में मार मार के काम करवाता है। तो किसी से मार मार के जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, ये संविधान रोकता है, जिसे हम कहते हैं बलात्। बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती, बिना उसके इच्छा से, तो उसे क्या कहते हैं, बलात् श्रम। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये चीजें आप नहीं करा सकते, इस 23 में बोला है। लेकिन इसी अनुच्छेद 23 में संविधान में जब बहस हो रही थी तो वहां बहस हुई तो BN राव जो हमारे संविधान के सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि देश जो है वो कई 100 साल चलेगा और शायद परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि हमें अपनी देश की सुरक्षा के लिए, इमरजेंसी के लिए किसी से जबरदस्ती काम करवाना पड़ेगा। तब क्या करेंगे? तब ये हमारा ये मूल अधिकार है। मूल अधिकार उसे ही कहते हैं, ससुरा सरकार भी नहीं छीन सकती है। यही तो एक परिभाषा है मूल अधिकार की, कि किसी की औकात नहीं है जो छीन ले, उसे कहते हैं मूल अधिकार। सरकार भी नहीं छीन सकती है, पब्लिक भी नहीं छीन सकती है, और सरकार छीन ले तो कानूनी अधिकार, पब्लिक तो वैसे पब्लिक का नहीं छीन सकती है, बराबरी है। तब यहाँ जोड़ा गया इसका पार्ट 2, किसका? 23 का पार्ट 2 जोड़ा गया। 23 के पार्ट 2 में एक एक्सेप्शन जोड़ा गया है कि ये जितनी चीजें हैं ये नहीं कराई जाएंगी, लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात आ गया, अगर कोई राष्ट्र हित आ गया या कोई आपातकाल इमरजेंसी आ गया तो आपको फ्री में भी खटवा लेगा, जबरदस्ती भी करवा देगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कोरोना के काल में लोगों की ससुरा सैलरियों काटा गया और कामों कराया गया। हमको कोरोना में वो समझ में नहीं आता है, कैसे समझ में नहीं आता है कि सरकार ने प्रधानमंत्री राहत कोष में खुद पैसा दिया था, बहुते पैसा, करोड़ों करोड़ दिया था, हम भी दिए थे, आप लोग भी दिए होंगे, अच्छा बात है दिए होंगे। सरकार से पूछो तो ये पैसा का क्या हुआ, तो सरकार कहती है कि लोगों को अनाज दिए, लोगों को हमने फ्री में इलाज कराया। तो सरकार से पूछिए, तो जब आप प्रधानमंत्री राहत कोष में से ये सब कमवा किए हैं तो फिर उन लोग का सैलरिया काटने की क्या जरूरत है? तो चलो मान लेते हैं कि भाई साहब घट गया होगा तो सैलरिया काट लिए, ठीक है भाई, यानी सैलरी काट के उनसे काम करवा लिए। आज जो अनाज बांटे लोगों को, वो प्रधानमंत्री राहत कोष में लोगों ने करोड़ों दिया था। चलिए समझ गए, अच्छी बात है। तो ससुरा GDP का ही चौपट हो गया, -23.9, समझे में नहीं आता है। तो ये छोड़िए, इस सब बातों को ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दीजिए, लेकिन हम आपको कहते हैं कि आप कभी भी एक दूर तक सोचिएगा, गुलाम मत बनिएगा किसी का, वरना हमारे पास पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं हो सकता आपको। तो ये क्या कहता है, राष्ट्रीय हित में, इसीलिए एक NCC तैयार किया गया है, नेशनल क्रेडिट कोर्स जो होता है NCC। तो मतलब जब देश की जरूरत पड़ेगी ना तो NCC वालों को उठा लिया जाएगा। हम NCC में थे, NCC में A सर्टिफिकेट होता है, फिर B सर्टिफिकेट होता है, फिर C सर्टिफिकेट होता है। तो हम C सर्टिफिकेट A B C तीनों किए हुए हैं और उसमें A ग्रेड से लेके आए हुए थे हम लोग। हर एक बंदूक हम चला सकते हैं भैया, बस हमको बस एक बार भारत सरकार आदेश दे दे कि खान साहब पढ़ाना छोड़िए, हम ससुरा आधा क्लासवा छोड़ के भाग जाएंगे। वैसे भी आप हमारा वीडियो देखते होंगे तो हथियार के बारे में तो हम कुछ स्पेशली बता देते हैं, हमारी बहुत ख्वाहिश है। हम तो NDA में सेलेक्ट भी हो गए थे, मेडिकल से भगा दिया, तो हाथ में टेढ़ है मेरा, इससे जो 23 डिग्री का अंतर है। तो राष्ट्रीय हित में आपसे काम करा सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पे? और आपातकाल में भी आपसे काम करा सकता है। उस वक्त मत कहिएगा कि खान साहब समझाए थे अनुच्छेद 23 है, हम लोग पिटवाएगा सब बकलवा सब, समझ आ गया कि नहीं? वहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 23 समझ गए। अब इसी